हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ यूजीसी नेट का सिलेबस पेपर 1 के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, अपने इस चैनल पे यूजीसी नेट की बेहतरीन तैयारी आपकी कराएंगे। तो तैयारी करने से पहले, प्रिपरेशन करने से पहले आइए देख लेते हैं एक बार पेपर 1 के लिए सिलेबस क्या क्या है, हमें किन किन टॉपिक्स को कवर करना है। ओके, तो ये जो आपका सिलेबस है ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से है, नेट ब्यूरो। तो सिलेबस में सब्जेक्ट क्या होता है आपका, पेपर 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड होता है। सब्जेक्ट जो है आपका जनरल पेपर ऑन टीचिंग, मतलब किस तरह से शिक्षण देना चाहिए उसके जनरल पेपर्स होते हैं, और रिसर्च एप्टीट्यूड क्या होना चाहिए उसका। तो पेपर 1 की अगर हम बात करें तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इसका जो मेन लक्ष्य है वो ये पता लगाना है कि जो भी कैंडिडेट है उसमें टीचिंग और रिसर्च की क्या क्षमता है, क्या योग्यता है। ये जो टेस्ट है इसका जो मोटिव है वो ये पता लगाना है कि टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड अच्छा है, या फिर इसमें जो कैंडिडेट है उसके ओवरऑल बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है, उसका सर्वांगीण उसका मेंटल, फिजिकल, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ क्या है, इन सब के बारे में पता चलता है, जिसको कि हम कॉम्प्रिहेंशन, एनालिसिस, इवोल्यूशन, अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव थिंकिंग वगैरह में यूज़ करते हैं। ओके, तो चलिए लेट्स मूव टूवर्ड्स द सिलेबस विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम। हम इसमें एनवायरनमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में भी पढ़ते हैं। तो यूनिट 1 में हमारा आता है टीचिंग एप्टीट्यूड, और यहाँ पे ये कुछ फॉलोइंग टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि टीचिंग हो गया, कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, इसमें आपका मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव आ जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट एंड अडल्ट लर्नर्स, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और इंडिविजुअल डिफरेंस की सभी में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। हर एक बच्चा अलग अलग होता है, तो उनके अकॉर्डिंग हमें पढ़ाना है। तो ये सब जो चीज़ें आपकी जनरल पेपर 1 में कवर होती हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, अब कौन से वो कारक हैं जो कि हमारे जो शिक्षण है उसको प्रभावित करते हैं, उनके लिए हमें क्या सपोर्ट मटेरियल की ज़रूरत है, और क्या क्या हमें वहाँ कैसा एनवायरनमेंट रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का हमें यूज़ करना चाहिए, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, अगर हम बात करें उच्च शिक्षा की तो वहाँ पर मेथड्स क्या होने चाहिए टीचिंग के, टीचर सेंटर्ड होना चाहिए आपका क्लासरूम, या फिर लर्नर सेंटर्ड मेथड होना चाहिए। तो इन सब के बारे में ऑफलाइन, ऑनलाइन क्या क्या होना चाहिए, तो ये सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब हमारा इसी यूनिट 1 में ही टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ट्रेडिशनल, मॉडर्न, आईसीटी बेस्ड, मतलब कि टीचिंग को क्या क्या सिस्टम सपोर्ट करते हैं, तो ये सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे इवोल्यूशन सिस्टम भी पढ़ेंगे, कि एलिमेंट्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन पढ़ेंगे, इवोल्यूशन इन चॉइस बेस्ड ग्रेडेड सिस्टम इन हायर एजुकेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग पढ़ेंगे, इनोवेशंस इन इवोल्यूटिंग सिस्टम। ये सब टॉपिक्स हम यूनिट 1 में कवर करेंगे। अब हम बात करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड की। इससे पहले हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में जाना था। तो रिसर्च एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रिसर्च क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, कितनी तरह का होता है। ठीक है, रिसर्च क्या क्या उसकी विशेषताएं होती हैं, क्या उसमें अच्छाइयाँ पाई जाती हैं, क्या उसके आने वाले अच्छे रिजल्ट होते हैं। ठीक है, मेथड्स क्या है, रिसर्च को किस तरह से किया जाता है, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ये मेथड्स हैं। इन सबको हम सेपरेट स्टडी करेंगे। रिसर्च के स्टेप्स क्या होते हैं, चरण क्या हैं, कोई भी चीज़ है आप स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपको अगर अपने टेरेस पे भी जाना है तो सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेयर पर पैर रखेंगे, देन आफ्टर आप मूव करेंगे। तो वही है, हम यहाँ पे रिसर्च के स्टेप्स फॉलो करेंगे। थीसिस, आर्टिकल राइटिंग, जो थीसिस वगैरह लिखे जाते हैं वो सब यहाँ पे देखेंगे। एप्लीकेशंस देखेंगे आईसीटी की रिसर्च में, और रिसर्च एथिक्स देखेंगे। यूनिट 3 में हम पढ़ेंगे कॉम्प्रिहेंशन। आप सभी ने पढ़ा होगा कि आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा और उस पैसेज से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यूनिट 3 में हम कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने वाले हैं।
फिर हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन हमारी यूनिट 4 है। यहाँ पर हम जानेंगे कम्युनिकेशन क्या होता है। हम सभी को पता है कि अपने विचारों का आदान प्रदान करना ही कम्युनिकेशन होता है। तो कम्युनिकेशन, उसका मीनिंग, कम्युनिकेशन के टाइप्स, उसकी विशेषताएं हम पढ़ेंगे यहाँ पर। फिर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ेंगे कि कौन सा कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव है, वर्बल या नॉन वर्बल, इंटरकल्चरल, ग्रुप कम्युनिकेशंस, क्लासरूम कम्युनिकेशंस, इन सबको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ इस पर बेस भी क्वेश्चंस आते हैं। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को रोकने, उनको बाधा कौन कौन पहुंचाता है, तो यानी कि बैरियर्स के बारे में पढ़ेंगे। मास मीडिया और सोसाइटी क्या है, इस सब के बारे में हम यूनिट 4 में कवर करेंगे। आइए अब बात कर लेते हैं हम अपनी यूनिट 5 की। और अगर हम यूनिट 5 की बात करें तो यहाँ हमारे मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड आएगा। तो यहाँ पे हम रीजनिंग के प्रकार पढ़ेंगे, नंबर सीरीज पढ़ेंगे, लेटर सीरीज पढ़ेंगे, कोड्स पढ़ेंगे, रिलेशनशिप पढ़ेंगे। आपको पता होगा ये सब रीजनिंग में आता है। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में हम फ्रैक्शन पढ़ेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, रेशियो पढ़ेंगे, प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग, एवरेजेस एट्सेट्रा। तो ये कॉमन से टॉपिक्स हैं जो हम अपने 8th तक मैथ्स में सभी ने पढ़ा होता है। नेक्स्ट हम यूनिट 6 में लॉजिकल रीजनिंग को कवर करेंगे। और यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं कुछ टॉपिक्स जैसे कि अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट फॉर्म्स, स्ट्रक्चर ऑफ categorical positions, mood and figure, formal and informal fallacies, uses of language, connotations, denotations of terms, classical square of opposition, इवोल्यूटिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग हम यहाँ पढ़ेंगे। एनालॉजीज़ के बारे में हम इसी पेपर में डिस्कस करते हैं। फिर हमारे एक वेन डायग्राम होता है, इसमें सिंपल और मल्टीपल यूज़ पढ़ते हैं हम वैलिडिटी ऑफ आर्गूमेंट को स्टैब्लिश करने की। इंडियन लॉजिक, मीन्स ऑफ नॉलेज पढ़ेंगे। फिर प्रमाण्स, प्रत्यक्ष, परसेप्शन, अनुमान, इन्फेरेंस, उपमान, कंपैरिजन, शब्द, वर्बल टेस्टोनॉमी, अर्थपट्टी, इम्प्लीकेशन एंड अनुपलब्धि, नॉन एप्रीहेंशन, ये सब भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ इंटरफेरेंस, अनुमान के स्ट्रक्चर और प्रकार पढ़ेंगे। व्याप्ति, इनवेरिएबल रिलेशन पढ़ेंगे। हेडवासस, फैलेसीज ऑफ इंफेरेंस पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका यूनिट 7 में हम कवर करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन। और डेटा इंटरप्रिटेशन में हम सोर्सेस, एक्विजिशन, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा पढ़ेंगे। क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव डेटा पढ़ेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। यहाँ पे बार चार्ट, हिस्टोग्राम्स, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, लाइन चार्ट और मैपिंग ऑफ डेटा को यहाँ कवर करेंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा एंड गवर्नेंस पढ़ेंगे। यूनिट 8 की अगर हम बात करें तो यूनिट 8 में हमारा इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा, आईसीटी पर आपके बेस्ड होगा। यहाँ पर हम आईसीटी जनरल एब्रीविएशन और टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ेंगे जो कि हमारी आईसीटी में यूज़ होती हैं। ठीक है, बेसिक्स पढ़ेंगे इंटरनेट का, इंट्रानेट का, ईमेल, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये टॉपिक्स हम यूनिट 8 में कवर करेंगे। आपका डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन की जो हमारी उच्च शिक्षा है उसमें डिजिटल का क्या महत्व है, ठीक है, या क्या उसका उद्देश्य है। आईसीटी एंड गवर्नेंस को हम यूनिट 8 में स्टडी करेंगे। अब हमारी यूनिट 9 आती है। यूनिट 9 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वाइड टॉपिक, क्योंकि यूनिट 9 में हम पढ़ेंगे पीपल, लोग, डेवलपमेंट, विकास और हमारे पर्यावरण को। तो अब जब बात आती है विकास की, लोगों की, पर्यावरण की, तो यहाँ पे काफ़ी सारे टॉपिक्स हमारे कवर होते हैं। जैसे हम बात करें तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा, हम सबसे पहले विकास और पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे मिलेनियम डेवलपमेंट पढ़ेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एसडीजी आप सभी ने सुना होगा। ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस पढ़ेंगे, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ और उनका क्या इम्पैक्ट हो रहा है एनवायरनमेंट पे, वो हम स्टडी करेंगे। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, जैसे कि लोकल, रीजनल, ग्लोबल, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, मतलब
इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं वो हम यहाँ कवर करेंगे। तो यहाँ हम पॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, या फिर इन्वायरमेंट को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सोशियो इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल डायमेंशंस है, तो इन सब का फ़र्क हमारे पर्यावरण पर पड़ रहा है, ये हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। हम पॉल्यूटेंट्स का इम्पैक्ट भी यहाँ स्टडी करेंगे कि क्या पॉल्यूटेंट का इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन हेल्थ पे, जैसे कि हमारे एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूटेंट्स प्रदूषक प्रेजेंट होते हैं तो वो हमारे हेल्थ पे किस तरह से अफेक्ट डालते हैं, उसको हम यहाँ स्टडी करेंगे। कि जैसे हम अगर बात करें तो हमारा जो कुछ जैसे PM2.5 हो गया, तो उसकी वजह से वो एयर में प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ वगैरह हो रही हैं। तो ये इस तरह से कि क्या क्यों कौन सी डिजीज़ हो रही है, किस पॉल्यूटेंट की वजह से, तो पॉल्यूटेंट का क्या प्रभाव है मानव स्वास्थ्य पर, वो स्टडी करेंगे। नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज को हम यहाँ स्टडी करेंगे, ठीक है, कि हमें किस तरह से रिसोर्सेज मिल रही हैं। तो रिसोर्सेज हम सबको पता है, नेचुरल हमारी सोलर, विंड, सॉइल, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर एंड फॉरेस्ट। तो इन सब में हम इन सब को स्टडी करेंगे, किसके क्या क्या एडवांटेजेस एंड ऑल। फिर हम यहाँ पे नेचुरल हैज़र्ड्स पढ़ेंगे, जिसमें हमारे आते हैं साइक्लोन हो गया, सुनामी हो गया, ठीक है, और ये डिज़ास्टर्स हो गए, वॉल्केनोज वगैरह, तो ये सब हम यहाँ स्टडी करेंगे। और फिर कुछ हम इन्वायरमेंटल एक्ट्स, प्रोटेक्शन एक्ट को पढ़ेंगे, जैसे कि हमारा नेशनल एक्शन प्लान हो गया क्लाइमेट चेंज पर, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स की अगर हम बात करें तो हमारा क्योटो प्रोटोकॉल है, ठीक है, और ओजोन डिप्लीशन के लिए भी हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स का यूज़ किया गया था। तो इस तरह से हम कुछ प्रोटोकॉल्स को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। एफर्ट्स, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, इसमें अभी आपको बताया, रियो समिट कन्वेंशन हो गया बायोडाइवर्सिटी पे, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, पेरिस एग्रीमेंट हो गया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया। तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ हमारे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को हम स्टडी करेंगे। यूनिट 10th में हम हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में जानेंगे कि जो इंस्टीट्यूशन होता है हायर लर्निंग एजुकेशन का, एंशिएंट इंडिया में कैसा था, ठीक है, कैसे थी पहले की उच्च शिक्षा, फिर उच्च शिक्षा में क्या क्या नए परिवर्तन आए, ठीक है, हमारी जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, इसमें रिसर्च कैसे हुई, ठीक है, ओरिएंटल, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स को स्टडी करेंगे इंडिया में। प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन और इन्वायरमेंटल एजुकेशन को यहाँ कवर करेंगे। और लास्ट टॉपिक है हमारा पॉलिसीज़, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये हमारा एक वाइड सिलेबस था, कुछ टॉपिक्स थे जो कि हमारे पेपर 1 में इस बेस पर क्वेश्चंस हमारे पुटअप होते हैं। तो ये सब हम जब कवर करेंगे तो ही हम क्वेश्चंस को ईजिली आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो बेहतरीन तैयारी के लिए, एक बहुत ही बेटर प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जो भी यहाँ पे आपको वैल्यूएबल थिंग्स दें वो आप तक पहुँच सकें और आपको बेनिफिट दे सकें। यहाँ पे कोई एक नोट बताया गया है, वो भी आपको हम बता देते हैं कि 5 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और हर क्वेश्चन में 2 मार्क्स होंगे हर सेट से, हर मॉड्यूल के, ठीक है। टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं आपके, और 1 क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। और इस तरह से हम बात करें तो पूरा पेपर 1 हमारा 100 मार्क्स का होता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो that's it from my side. I'll be coming back with some new updates and new topics. Till then, take care and bye-bye. Thanks. Have a nice day.